अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि कोरोना पे ऐसे आ सकता है। हालांकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोरोना पे ऐसे का कोई कंफर्म नहीं है। 50% चांसेस हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। तो चलिए हम कोरोना पे कैसे कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया हुआ किस तरह ऐसे लिखते हैं, उसके मेथड के अकॉर्डिंग हम आपको सारे बताएंगे। ये ऐसे मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर दूँगी और उसी तरह आपने लिखना है। कोरोना है क्या? कोरोना एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है कॉज्ड बाय न्यूली डिस्कवर्ड स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, जो कि एक नया वायरस निकला है डिस्कवर उसकी वजह से वो हो रही है। अ टाइप ऑफ वायरस नोन टू कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन ह्यूमन। और ये इस टाइप का वायरस है जो इंसानों में सांस की बीमारियां पैदा कर रहा है। द न्यू स्ट्रेन वॉज अननोन बिफोर दिसंबर 2019। और ये जो नया वायरस निकला है ये दिसंबर 2019 से पहले हम नहीं से जानते थे, या शायद अगर जानते भी हों तो इक्का दुक्का बहुत कम। When an outbreak of pneumonia of unidentified cause emerged in Wuhan, China। अच्छा, ये जो है आपने इस तरह लिखना है कि कोरोना एक अछूती वबा है या बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कोरोना वायरस की वजह से होती है। कोरोना वायरस जो है वो एक सांस की बीमारी है, और ये जो सांस की बीमारी है ये इंसान अभी तो तकरीबन 2019 से पहले हम नहीं से जानते थे, और उसके बाद हमें इसका पता चला है। मतलब इसकी डेफिनेशन में यही आएगा कि ये एक बीमारी है, वबाई बीमारी है, जो कि यहाँ पे चाइना के शहर वुहान में ज़्यादातर पाई गई है, और उसी के बाद पूरी दुनिया में इसका आउटब्रेक स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। दैन हम इसकी हिस्ट्री पे आ जाएंगे कि ये पैदा कैसे हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम जो है चाइना में हुआ तकरीबन 2002 में, नवंबर 2002 में। तब हमें इसका पता नहीं था कि ये कोरोना वायरस है। दैन इसकी WHO की तरफ इसकी अटेंशन करवाई गई। दैन 2003 में तकरीबन ये वियतनाम में हुआ, और इसका जो 2 अप्रैल 2004 में इसका एक दफ़ा आउटब्रेक हो चुका है कोरोना का, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था कि उस पर हम लोग गौर करते जितना 2019-20 में इस पर नुकसान हुआ है। 2020 में तो इसका बहुत नुकसान हुआ है। तो ये कोरोना की हिस्ट्री आ गई है। ये 2002 में चाइना में पाया गया था तब। उसके बाद इसका जो आउटब्रेक है वो वियतनाम में 2003 में हुआ, और तब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसका पता चला, और उसके बाद इसका थोड़ा सा आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था। ज़्यादा थोड़े केसेस हो गए थे 2004 में, लेकिन उसके बाद ये ख़त्म हो गया था, या शायद ख़त्म नहीं हुआ था, कहीं था लेकिन हमने उस पर नज़र रखना छोड़ दी थी। ये इसकी हिस्ट्री हो गई। देन हम इसकी प्रेजेंट सिचुएशन पे आ जाते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो लोगों को कॉज कैसे करता है। ये लोगों को मिल्ड इलनेस करता है, यानी कि हमें लगता है हम थोड़े से बीमार हो गए हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि शायद हम थकावट की वजह से हो रहे हैं या वैसे। तो ये जो मिल्ड इलनेस है, इट कैन मेक सम पीपल वेरी इल। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा बीमार कर देता था। मोर रेयरली द डिजीज़ कैन बी फैटल। Older people and those with the pre-existing medical conditions such as high blood pressure, heart problems or diabetes appear to be more vulnerable। ये जो है ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, हार्ट प्रॉब्लम्स हों, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हों, ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। ये हो गई है उसकी प्रेजेंट सिचुएशन। आपने 3 से 4 लाइन्स में लिख देनी है। आपको भी कोरोना के बारे में काफ़ी इल्म होगा तो आपने लिख देनी। देन आपने उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखना है। ऑब्वियसली उसके एडवांटेज तो होंगे नहीं, क्योंकि वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो बीमारी होती है। उसके पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में दोनों में आपने लिखनी है। पाकिस्तान के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डेथ्स जो है लास्ट 24 आवर्स में 18 हुई हैं, और टोटल डेथ्स 6318 हो गई हैं। रिकवर्ड जो है वो 2,81,460 है। बेशक ये दुनिया के लिए एक वबाई बीमारी थी, लेकिन पाकिस्तान में ये वबा बन के नहीं आई। पाकिस्तान में इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, और अब ये काफ़ी कम हो रही है। और टोटल जो टेस्ट हुए थे वो ये नीचे उसकी तादाद भी शेयर की गई हुई है। आपने इसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं कि इससे आपको क्या क्या नुकसान हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना आप पाकिस्तान के हवाले से लिखनी है कि पाकिस्तान में ये वबा के तौर पे नहीं आई, बाकी दूसरे मुल्कों में ये वबाई बीमारी बन के फैली है, और वहाँ पे
लाखों लोग इस जान की बाजी हार गए हैं इसमें। ये आपने प्रोविंसेस के शेयर करने हैं। प्रोविंसेस में से इतने केसेस जो हैं वो हुए थे। सिंध में 1,29,615 केस हुए थे। KPK में 36,265 हुए थे। पंजाब में 96,921 केस हुए थे। इस्लामाबाद में 15,666 केसेस हुए थे। बलूचिस्तान में 12,899 केसेस हुए थे। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में और GB में, गिलगित बल्तिस्तान में 2,302 और 2,922 के अलावा ये सारे मतलब केसेस थे जो हुए थे। लेकिन डेथ्स जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान तकरीबन 6-6,500 हुई थी। तो ये जो एक वबाई बीमारी बन के पाकिस्तान में नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है, अब इस पर काबू पा लिया गया। आपने सारी तादाद वगैरह शेयर करनी है उनसे तकरीबन, और ये सारी मतलब जो डेथ्स वगैरह होंगी, लास्ट टेबल और ये टेबल जो है इसको आपने याद करना है अगर आपको कोरोना के बारे में जानना है तो। देन आपने इसके सजेशंस लिखने हैं। सजेशंस में क्या आएगा? फेस मास्क, यूज़ फेस मास्क व्हेन इन क्लोज्ड एंड क्राउडेड प्लेस। जब आप बंद या क्राउडेड प्लेस पे हों तो फेस मास्क यूज़ करें। कवर कफ्स एंड स्नीज विद टिश्यूज़। अपनी जब आपको खांसी आई या छींक आए तो अपने आप को, अपने मुंह को टिश्यू से ढांपें या कोहनी से ढांपें। तो ये एक आपका सजेशन हो गया। सेकंड सजेशन ये हो जाएगा, अवॉइड क्राउड। जो रश वाली जगह वहाँ पे मत जाएँ। एज एन इंडिविजुअल यू कैन लोअर योर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय रिड्यूसिंग योर रेट ऑफ कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन। वो कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन होने के नाते, एक अकेला पर्सन होने के नाते आपको कम से कम लोगों से कॉन्टैक्ट रखना चाहिए। अवॉइडिंग पब्लिक स्पेसेस बाय अननेसेसरी सोशल गैदरिंग्स। अननेसेसरी सोशल गैदरिंग्स में मत जाएँ। इवेंट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हों उन इवेंट्स में मत जाएं। जहाँ बहुत ज़्यादा रश हो वहाँ कम जाएं। इतना मतलब अपने आप को एक्सपोज करें ही ना कि कोरोना वायरस आप तक पहुँच सके। जितना आप खुद को बचा सके। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि जो एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप उर्दू में ऐसे लिख रहे हैं तो ये आप लिख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में भी एज अ कोटेशन या एज अ किसी का कॉल आप लिख सकते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो हम ये एहतियाती तदाबीर हम आपको बता रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। आपने ऐसे में पॉइंट्स नहीं बना के, आपने ऐसे में पॉइंट्स लिखने हैं लेकिन उनकी हेडिंग्स नहीं लिखनी है, ठीक है, पैराग्राफ की शक्ल में आपने लिखना है। तो ये 2 हो जाएंगे आपके सजेशंस। देन आपने कंक्लूजन्स लिखनी है। हैंड हाइजीन करें। तकरीबन हाथों पे सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर हम जब किसी से सलाम लें या किसी से पास से भी गुजरें तो हाथों पे सबसे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हाथों से हम अपने काम भी करते हैं। तो हो सकता है किसी ने किसी ऐसे पर्सन ने उस चीज़ को हाथ लगाया जिसको हम लगा रहे हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपने ये मतलब देनी है कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक हैंड सैनिटाइज करें या जो भी सॉप अवेलेबल है उससे, और सादे पानी से आप अपने हाथ धोएं। Sick people avoid close contact with anyone showing some symptoms of respiratory illness। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो उनसे कम से कम मिले, और या उनमें अगर शो हो रही है तो उनसे कांटेक्ट करें ही ना, ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपके सजेशंस हो जाएंगे कोरोना के हवाले से, ठीक है। देन आपने उसके रिज़ल्ट्स आ जाना है कि अगर हमने इन सब चीज़ों पे काबू कैसे पाया। और दुनिया ने अभी तक मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिन पे अभी तक कोरोना बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि दुनिया ने चीन ने सबसे पहले काबू पाया, उसके बाद में पाकिस्तान में। हम सब ने एक दूसरे की हेल्प किस तरह की, ये चीज़ें आपने लिखनी है। देन आपने उसका रिज़ल्ट लिख लेना कि हम ये सब चीज़ें करके हम इसका नतीजा क्या निकला है। ये एक किस्म की वबाई बीमारी थी, तो इसका नतीजा क्या निकल सकता है। इसका नतीजा ये निकल सकता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ पे हम अपने दीन की बात को कर सकते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने हाथ धो के खाना खाएं। हम हाथ धो के खाना नहीं खाते, उससे बीमारियाँ बढ़ती हैं, उससे जन्म लेती हैं। लोग बीमार हों तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट ना करें, क्योंकि ये भी इरशाद है कि जो बीमार हो, वबाई इलाके में आना और जाना मना है, तो हम उनसे भी कांटेक्ट कम कर सकते हैं इस तरह। तो ये सारे हमारे रिज़ल्ट्स हो जाएंगे, तो आप इसके बारे में ये सारे रिज़ल्ट्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जो ऐसे लिखना है उसमें मैंने जिस तरह आपको बताया है, तरीका बताया है, आपने पॉइंट्स या हेडिंग्स नहीं देनी। वैसे आपने पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब करना है। ऐसे उसमें आप कोटेशंस लिख सकते हैं, उसमें कोई कॉल हो, कोई किसी ने कुछ कहा हो लेकिन सही हो, वो आप लिख सकते हैं। जैसे बिल्कुल सही टाइम पे हमें याद आया था कि वो लिखना है
कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो हमने सजेशंस ये दी कि आप ये सब कुछ करें तो हमारी जो मुल्क है वो उससे बेहतरी आएगी उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप लिखेंगे। कोरोना एक बहुत ही जो मुश्किल टॉपिक नहीं है कि वो दें। वैसे मुझे लगता नहीं कोरोना पे ऐसे आएगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे फ़ोर्स किया तो मैंने आपको कोरोना पे ऐसे दे दिया। आप एक दफ़ा इसे अच्छे तरीके से कर लें। ये जो आपकी जो टेबल्स हैं इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, तो आप लोग वहाँ जाके इसी तरह अगर आप लिख लेंगे तो आपके इंशाल्लाह 13 to 14 मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि ये एक उन लोगों ने हमारी जो है ना कैपेबिलिटी चेक करनी होती है, एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो हम लोग रट्टे लगाने में लग जाते हैं, तो रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। आपने समझ के पढ़ना है, जो भी पढ़ना है समझ के पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। ओके जी, नेक्स्ट आपको किसी टॉपिक पे ऐसे चाहिए होगा तो उसके कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिंक्स मिलते रहें। ओके।